बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा शराजी और आप देख रहे हो सामा इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आप सबको सामा इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आप लोगों ने फिल्म और मूवीज़ में मुख्तलिफ हीरोज़ को कराटे स्टंट्स करते देखा होगा, और आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो मार्शल आर्ट के रियल लाइफ हीरो ब्रूस ली के बारे में ना जानता हो। ब्रूस ली दुनिया का नंबर 1 सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे। ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था। इसका बाप एक चाइनीज स्टार था। ये इस वक्त अमेरिका के 1 साल टूर पर था। ब्रूस ली की फैमिली 1941 को हांगकांग वापस आ गई। ब्रूस ली ने अपने बचपन में ही 20 फिल्म में काम किया। ब्रूस ली बचपन से ही फिल्म के साथ जुड़ा रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रूस ली का बाप एक चाइनीज स्टार था, इसलिए इसने बहुत कम उम्र से यानी कि बचपन से ही फिल्म के साथ अपना लगाव रखा। 1959 यानी कि 1959 में ब्रूस ली अमेरिका वापस लौट गया, जहां इसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन लिया और अमेरिका के एक शहर में मार्शल आर्ट्स का स्कूल खोल लिया। दुनिया के नंबर 1 ब्रूस ली की ज़िंदगी बहुत छोटी थी। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से पुरस्कार तरीके से चला गया, जिसके बारे में आज भी दुनिया सही तरीके से नहीं बता सकती। ब्रूस ली 1970 में अमेरिका से हांगकांग वापस आ गया, जहां इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई यानी कि तब्दील हो गई। ब्रूस ली इधर एक बहुत बड़ा एक्शन स्टार बन चुका था। 1971 में इसकी एक मूवी बिग बॉस और 1972 यानी कि 1972 में द वे ऑफ द ड्रैगन दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसके साथ ये दुनिया का सबसे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट भी बन गया। किसी को पता भी ना था कि दुनिया का अजीम मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली इतनी कम उम्र में यानी कि 32 साल में इस दुनिया से चला जाएगा। वो अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखता था और उसकी मौत की कहानी बहुत ही पुरस्कार है। 20 जुलाई 1973 यानी कि 20 जुलाई 1973 को 32 साला ब्रूस ली हांगकांग में अपने घर में मौजूद था। तकरीबन दोपहर के 2 बजे फिल्म प्रोड्यूसर केमन चा मिलने आया, जिसमें एक फिल्म पर ये गेम ऑफ डेथ पर काम कर रहे थे। 4 बजे तक प्रोड्यूसर इसके घर रहा और फिर वहाँ से चला गया। फिर पैटी के घर रवाना हो गए। इधर भी स्ट्राइक पर काम किया इन लोगों ने। फिर प्रोड्यूसर भी वहाँ से चला गया। प्रोड्यूसर के जाने के बाद ब्रूस ली के सर में दर्द शुरू हो गया। ब्रूस ली ने गोली खाई और वहाँ पे सो गया। रात के 7:30 बज चुके थे और ब्रूस ली अभी तक सो रहा था। प्रोड्यूसर ने पैटी को फ़ोन किया, जो कि इस फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर एक्टिंग कर रही थी। उसने कहा कि ब्रूस ली को उठाओ। उसने ब्रूस ली को उठाने की बहुत कोशिश की। इतनी देर में प्रोड्यूसर अस्पताल ले गए और वहाँ जाने पर पता लगा कि ब्रूस ली की मौत हो चुकी है। इसके मरने के बाद दुनिया हैरान रह गई। किसी को यकीन नहीं था कि ब्रूस ली इस दुनिया से चला गया है। फिर मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आ गई। एक थ्योरी ये भी थी कि ब्रूस ली को चाइना के अंडरवर्ल्ड ने मरवाया है, क्योंकि वो इससे पैसे तलब कर रहे थे जो ब्रूस ली को नहीं दे रहा था। इसका बेटा ब्रेंडन ली भी 20 साल बाद फिल्म में शूटिंग के दौरान गोली लगने की वजह से मारा गया। एक्वाजेसिक दवाई, इसकी मौत का कसूरवार यानी कि इसकी मौत का जिम्मेदार एक्वाजेसिक नामी इस दवाई को कहा जाता है, कि जो कि एक पेन किलर थी और सर का दर्द आराम से दूर करती थी। ब्रेन स्वेल, ब्रूस ली की मौत इसलिए हुई क्योंकि इसका दिमाग स्वेल हो गया यानी कि फूलना शुरू हो चुका था और इसका दिमाग 1400 ग्राम से 1575 यानी कि 1575 ग्राम तक फूल चुका था। इस दवाई में ऐसे कुछ कंपाउंड्स थे जिससे ब्रूस ली के ब्रेन को एलर्जी थी, और किसी को यकीन भी नहीं आया कि ब्रूस ली एक सर दर्द की गोली से चल बसा। डॉक्टर्स का कहना था कि ब्रूस ली के जिस्म के बाकी तमाम ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक चल रहे थे। ब्रूस ली वैसे भी बहुत सेहतमंद था और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। ब्रूस ली की बीवी का कहना था कि ये कोमे में चला गया और मर गया। उसका कहना था कि ये बहुत पुरस्कार तरीके से कोमे में गया और मर गया। इसकी मौत से कुछ दिन पहले भी ये एक दफ़ा गर्मी की वजह से बेहोश हो चुका था और उस वक़्त भी इसका दिमाग स्वेल हो रहा था, लेकिन बाद में ये ठीक हो चुका था। ब्रूस ली की मौत के एक दिन बाद एंटर द ड्रैगन नामी एक फ़िल्म अमेरिका में रिलीज़ हुई, जिसने तकरीबन रिकॉर्ड 200 मिलियन प्रॉफिट कमाया, और इसकी वजह से ब्रूस ली पूरी दुनिया में, अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था।
ब्रूस ली की बीवी का ये भी कहना था कि ब्रूस ली ज़्यादा लंबी ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहता था। वो बुढ़ापे की ज़िंदगी तक नहीं जाना चाहता था और वो चाहता था कि वो बस जवानी में ही इस दुनिया से चला जाए। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि ब्रूस ली की किस तरह पुरस्कार तरीके से मौत हुई। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ उसामा इन्फो टीवी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उसामा शराजी के चैनल उसामा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।